बॉडी होती है या प्लांट बॉडी होती है वो सेल से ही बनी होती है। क्या कोई काम करा सर ये पावर हाउस हाँ ये भैया सर तो नहीं ये छोटी सी देखने के लिए अब देखो ये तो और सर स्मोकिंग अगर हम ज़्यादा करेंगे तो लंग्स हमारे चिपक जाते हैं, इस वजह से हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। भाई को वहाँ से क्या नाम इसका जैसे कि अगर 8 घंटे चार्ज रहेगा और सामने जाइए आप। क्या है कैसे प्रोसीजर बताओ, प्रोसीजर बताओ हाँ। कंट्रोलर का काम क्या होता है बेटा? लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं ना प्रॉपर एनर्जी में। ये मॉडल एक तरह का सस्टेनेबल डेवलपमेंट दिखाता है, ठीक है? ये बताना ठीक है। न्यूक्लियस गुड ऑस्मो रेगुलेशन, क्योंकि पानी में रहता है तो वाटर में रहने के कारण इसकी बॉडी जो होती है पूरी वाटर के कारण ये फट भी सकती है। इस वाटर को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? कॉन्ट्रैक्टाइल। ठीक है, बताइए। पीछे देखिए ये चीज़ पूरा मॉडल खराब कर देंगे। क्या 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 है कोई लड़ने वाला हुआ करे तो बता दिया। हो सकती है। क्या काम का है हम लोग स्मेल करते हैं तो बिना किसी पोल्यूशन के बताओ कोई जैसे पाउडर ऑर्गेनिक लाइक वेजिटेबल कोई प्लांट जो लीव्स वगैरह प्लांट की डालना चाहिए करके हम लोग इसमें मिक्स करते हैं सारे ऑर्गेनिक इसमें गैस कुछ दिनों के लिए कौन सी गैस होती है इसमें मीथेन गैस कंपोज होने के बाद कुछ दिन बाद बढ़िया बाहर गैस है मीथेन बायोगैस गोबर गैस दूसरा गैस अच्छा, कैसे कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी? कैसे, वही तो पूछना बेटा, कैसे मिल रही है भाई? नहीं समझे तुम? हम तुम्हारी जानकारी की बता रहे हैं। जैसे जैसे मीथेन गैस होती है ना, आज हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कोयले से बनाई जा रही है। हमें मेन हीट प्रोड्यूस करना होगा और उस हीट को प्रोड्यूस हम किससे कर लेंगे? मेथेन से कर लेंगे ना। और उस हीट से हम उसको किसमें बदल देंगे? इलेक्ट्रिक एनर्जी। बात समझ में आया ना? तो मेथेन जो होती है वो केवल हीट का एक सोर्स है, ताकि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बर्बाद ना करें। जो चीज़ हमारे सरफेस पे हम उसी को फर्टिलाइजर भी यूज। और ये बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बताइए। बताइए क्या काम उसका होता है? इसको जरा लगवा दीजिए। किस सर की जेल में है? हाँ, बहुत बढ़िया।
बाई कर दिए दाई कर दिए किधर प्योर है किधर इम्प्योर है इसको तुमने ब्लू किया है, इस हार्ट का मतलब है इधर इम्प्योर ब्लड है, ठीक है। लेफ्ट साइड ये होता है हमारा, लेफ्ट साइड की तरफ का जो पूरा हिस्सा होता है यहाँ पे प्योर ब्लड होता है, ठीक। ये तुमने यहाँ पे जो ये ब्लड यहाँ से जब जाता है तो कहाँ पहुँचता है, हमारे लंग्स में। हम लोग क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फिर किस में मिल जाती है, हमारे लंग्स में। ब्लू को क्या बना देती है, रेड। फिर रेड वाला आता है हार्ट में, फिर यहाँ पे आता है, यहाँ से कम होता है तो हमारी बात समझे। ये हमारे हार्ट का था, तो टोटल 4 चैम्बर हमारे हार्ट होते हैं। और हमारी माइटोकॉन्ड्रिया एक सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल है। इसका मतलब क्या है, काम करती है। क्यों खुद से काम करती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, डीएनए होता है। ये 2 लेयर की बनी हुई होती है, ठीक है, और इनके बीच में एक इंटरमेम्ब्रेन स्पेस होता है ना। ये इनर लेयर होती है जो मॉडिफाइड होकर क्रिस्टी बनाती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक। इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी से ऑक्सीजन लेती है और ग्लूकोज को ब्रेक करती है किसमें, ATP, ठीक। ऐसे तरीका बता दें मैं किसी नाम सुनी हो क्या, डाई ट्राई डाइफॉस्फेट। हाँ, एक डाइफॉस्फेट। ट्राई प्लांट सेल एनिमल सेल को डिफरेंस पूछिए इन लोगों से। जी एनिमल सेल बनाई ये कौन सा है? सर प्लांट सेल और एनिमल सेल में ये डिफरेंस होता है। प्लांट सेल में वो सेल वॉल होते हैं, एनिमल सेल में सेल वॉल होते हैं। सर वाटर। किडनी क्या काम है, किडनी है नहीं? यस सर, किडनी होता है, उसमें उसके ऊपर जो होता है। मेरे माइंड मैप से बना लिया है क्या, देख नहीं लग तो उसी तरह ये क्या है? सर चलिए देखिए, तो आपके सिलेबस में भी ये नहीं है। ये हमारा पूरा एक्सटीडी सिस्टम होता है। हमारे एक्सटीडी सिस्टम में कितने होते हैं, 2 किडनी होते हैं, ठीक है। किडनी के अंदर ये हम एक किडनी का पूरा जूम करके देखते हैं, ठीक। और जब इसको जूम करेंगे तो ये सिंगल है, फिल्टर कर देता है, और जो बचा हुआ ब्लड होता है वो चला जाता है ना, तो फिल्ट्रेशन का काम करता है। आप हमारे स्कूल तक की बायो लेके, हमारे स्कूल की मैथ ले करके, बिना इसको पढ़े आप आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ हाँ चलो 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 लगा चलने लगा सर, मतलब कि ये सर चल रहा हूँ। ये सर living organisms and aquatic animals. पास से ले लीजिए। Sir, the water cycle is the process where the water मैडम को कुछ नहीं पता है, मैडम को कुछ नहीं पता है, आप उनको समझाइए मैम। हाँ, पानी वेस्ट हो जाते हैं, वो वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर जाते हैं, और वही वाटर वेपर फिर लिक्विड के फॉर्म में कई सारे प्रोसेसेस से नीचे आते हैं, फिर पृथ्वी पर आते हैं। वही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे इसी पानी के कारण लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहते हैं। What is the meaning of precipitation? So the changing of the water vapor into liquid, and the water drops come on the earth. तो अभी तो आपको बताओ रेन क्या लिखे हुए एसिड रेन क्या है? So the accident caused when the sulfuric acid and nitrogen oxide emitted to the atmosphere and wind it forms the acid that cause the rain in the earth atmosphere. What is the composition of acid rain? Composition. क्या होता है बताओ? Sir, H2SO4, HNO3, NO2, H2SO4. 60% जो है SO2 होता है, SO2 से बनता है। क्या नुकसान हो सकता है अगर एसिड रेन अर्थ पे आई तो? सॉइल की फर्टिलिटी खराब होती है और एक्वाटिक एनिमल्स को भी काम होता है। एसिड रेन में पीएच घटेगा बढ़ेगा? घटेगा। कितना होगा? 5.6 के आसपास। लिखे हुए लिखे हुए इसे लिखा है ना? बहुत बढ़िया। नहीं, एक मानक है ना? ये अगर इससे कम हो इसको जाए- थोड़ा सा मॉडल को एक्सप्लेन करो बेटा, ये इसको थोड़ा सा मॉडल एक्सप्लेन करो, ये क्या बता रहे हो तुम पूरा इसको। हाँ, सर, ये इवापोरेशन है, जो वाटर वेपर के रूम में इवापोरेट हो रहा है, और ये इधर यहाँ से आने वाले सनरेज की हीट के कारण वो इवापोरेट हो रहा है, और वो चेंज होकर लिक्विड से जो आ रहा है उसी को प्रेसिपिटेशन कहते हैं। और सर वही फिर से कलेक्ट हो रहा है एक जगह पे, और फिर वो इवापोरेट हो रहा ये है। पूरा कोई साइकिल है क्या? Yes, sir. कौन साइकिल है? सर वाटर साइकिल। मतलब जहाँ से आता है फिर साइकिलिक होता है। Yes, ये- sir. तो ये इवेपोरेट हो रहा है। Yes, sir. इसके बाद कहाँ जाएगा फिर? सर इसके बाद कंडेंसेशन Condensation फिर लिक्विड के रूप में आएगा, फिर वही इसमें प्रेसिपिटेशन बादल कैसे बनते हैं? सामने उधर जाएगी। इसमें है क्या? वेपराइजेशन। इसका उल्टा क्या है फिर?
इवोपोरेशन मान लिया हो गया, इसका ठीक अपोजिट क्या होगा? कहीं तो नहीं हुआ? हाँ सर, कंडेंसेशन यही तो है। ह्यूमिडिटी सर, जैसे कि इवापोरेट जब इवापोरेट होता है तो अर्थ का एटमॉस्फेयर में जाता है, जिसके कारण सनरेज कम आ पाती है, इसके लिए वो ठंडा रहता है, पृथ्वी की सतह ठंडी रहती है। क्लाउड बनाने की जरूरत है उसको? ये सर अच्छा बनाए बने। अब तक जो लोग बनाए हैं। तो मैक्सिमम इवेपोरेशन के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? सर क्लीन वाटर, ठीक ठीक ट्रांसलेशन बराबर। एनिमल्स की डेड बॉडी होती है। तो तुम किसी शहर को इससे कैसे बचा सकते हो? हाँ, शहरों के लिए क्यों ज़रूरी, अर्बन एरियाज़ के लिए? अर्बन एरिया के लिए जनरली बनाए अर्बन एरियाज़ के लिए गए ना। अभी देखो अल्लाहपुर में एक सीवेज प्लांट है आपका, है ना। ये हमेशा शहरों के पास बनाए इसलिए जाते हैं क्योंकि शहरों से निकलने वाले जो सीवर होते हैं, हम लोग उनको क्या कर रहे हैं आज? हाँ, मतलब कि नदियों में डंप कर देते हैं। तो नदियों में आप हाँ रिसाइकल हो जाए। चलिए बहुत बहुत बढ़िया, सब तो बढ़िया है। इसमें अपने बस बनाए हो, किसी ने हेल्प किया है? यूट्यूब की हेल्प की और सर के चैनल की। कहो उसको। अभी 12th वाले आएंगे आपसे पूछने, उनको बताइएगा, उनके सिलेबस में है ये, ठीक है? अच्छे बताइएगा। ये क्या बेटा, ये बताइए, ये किसका है? प्लास्टिक या फिर ऑर्गेनिक वेस्ट सारा इस मशीन में जाएगा। ये मशीन प्लास्टिक या ऑर्गेनिक वेस्ट दोनों अलग होता है। अलग होने के बाद जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको इस मशीन में डाल के मिक्स करते हैं, स्लरी बनाते हैं, फिर इसमें इसको डाइजेस्ट होता है गैस को, और इसमें गैस बनती है मीथेन गैस। 95% मीथेन गैस होती है बायोगैस से, ऑर्गेनिक गैस से, और 5% अदर गैस होती है, फिर इसमें स्टोर होता है मीथेन गैस। देखिए मेथेन गैस निकल रही है ना, तो मेथेन गैस क्या काम करती है? आग लगाती है। तो संध्या मौर्य क्लास 9 में कौन है? ये रखी, बहुत बढ़िया बेटा। ये होता है टीलोडेंड्रिया, ये होता है एक्सॉन। एक्सॉन का क्या काम होता है? एक्सॉन का काम बताइए। सब क्लास 10 और 9 पढ़ी चीजें, और तुम लोग ने अलग पढ़ी हुई भाई। 6, 7, 8 कहाँ है भाई? न्यूरॉन सेल पढ़े हो ना? क्या काम करती है न्यूरॉन सेल? को लेती हैं हमारे ब्रेन क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और एक कौन सा सिस्टम होता है? स्पाइनल कॉर्ड। बात समझा? उसको भी हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे ये एक्सॉन होती है, ये सेल बॉडी होती है, इसको डेंड्राइट्स कहते हैं। एक न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन लेती है, दूसरे न्यूरॉन को देती है। इस तरीके से पूरी बॉडी में हमारा पूरा एक सिस्टम बनाती है, जिसे हम लोग नर्वस सिस्टम कहते हैं। नर्वस सिस्टम की मेन यूनिट क्या होती है? न्यूरॉन सेल। चलिए आगे का मतलब होता है ब्रीथिंग प्लस सेलुलर रेस्पिरेशन। यहाँ पे तो लंग हार्ट का काम आ नहीं रहा है, तो टिश्यूज में पहुंचेगी नहीं ऑक्सीजन। बात समझ में है ना? तो ये केवल ब्रीथिंग है। क्या है? ब्रीथिंग। जरा करके बताओ बेटा कैसे ब्रीथ करते हैं। देखो अभी हमने सांस को अंदर लिया है तो हमारे लंग्स फूल जाते हैं। गलत बात है, ये मत पढ़िएगा। कोई टीचर पढ़ाए तो ऐसा मत पढ़िएगा। बस बेटा बस करो, इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। हम सांस लेते हैं तो हमारा लंग्स नहीं फूलता है, हमारा लंग्स फूलता है तब हम सांस लेते हैं। बात समझ में आया ना? तो उल्टा सीधा मत पढ़ लीजिएगा, पढ़ाने वाले बहुत होते हैं। पहले लंग्स फूलता है तब गैस आता है। बात समझेगी नहीं? गैस आता है तब लंग्स नहीं फूलता है। चलिए ये हो गया बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि सरफेस से जो पानी रहता है वो ऊपर जाता है, और वही बादल बनने में और पानी बारिश होने में उसका अहम रोल होता है। और जब पॉल्यूशन बढ़ जाता है तो यही वाटर साइकिल एसिड रेन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि जो धुएं हमारे व्हीकल से और घर से या फिर इंडस्ट्री से निकल रहे हैं, वही सब एक जगह इकट्ठा होकर जो पानी होता है, जो इवोपरेट होकर जाता हुआ पानी वो एसिड में घुलकर एसिड रेन बनता है। और जो पानी गिरता है वो कई लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एक्वाटिक एनिमल्स के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। चलो इससे अच्छा कोई एक्सप्लेन करो। कौन करेगा? करो। कौन? क्या है आपका? सनलाइट। सनलाइट हमारे अर्थ पे पड़ती है। अर्थ पे जितना भी वाटर होता है नदियों में, समुद्र वगैरह में, वो सब क्या होता है? इवेपोरेट होता है, कंडेंसेशन होता है। फिर उसके बाद माउंटेन्स होती हैं, हवाएं चलती हैं। बात समझ में आया?
जब इवेपोरेट हो जाता है, हवाएं चलती है, नमी होती है, मानसून आते हैं, माउंटेन से टकराते हैं, तो क्या होता है, कंडेंसेशन में बारिश बनती है, आपका पूरा का पूरा बादल बनता है। फिर उसके बाद क्या होता है, बारिश वहां से हो रही है। ठीक बात समझ में है ना। दूसरा पहलू ये दिखाया, एक तरफ आपको पूरा का पूरा ग्रीन एटमॉस्फेयर दिखाया हुआ है। ग्रीन एटमॉस्फेयर मतलब कि एक दिखने में भी ये ज्यादा अच्छा दिख रहा होगा आपको, वो वाला खराब दिख रहा होगा आपको। दोनों के बीच में डिफरेंस समझिए। ये हमारी अर्थ है, आज ऐसी है, कल को कैसी हो जाएगी, वैसी हो जाएगी। कब? जब ना तो हमारे पास ये रहेगा, ना तो हमारे पास ये रहेगा, क्योंकि हम आज क्या कर रहे हैं, पहाड़ों को काट के वहां क्या कर दे रहे हैं, घर वगैरह ही बना दे रहे हैं, है ना। प्लांट को काट दे रहे हैं, प्लांट को काट करके उसको कहीं रिजॉर्ट बना रहे हैं, कहीं कुछ भी बना रहे हैं। बात समझ में है ना। तो ये दो पहलू दिखा रहा है, ये नहीं बता पा रहे हैं, पर ये मॉडल सीधे आपको दो पहलू दिखा रहा है। एक तरफ आपको हरियाली दिखा रहा है, जिसका ये मतलब है कि अगर आप ऐसे रखेंगे तो ये पूरी वाटर साइकिल क्या करेगी, चलेगी। लेकिन अगर आप इस तरीके से पूरा सड़कें बनाएंगे, पेड़ पौधे काट डालेंगे, तो क्या होगा, बहुत सारा पॉल्यूशन इकट्ठा होगा, जिससे वहां पे जो आप सारा एसिड वगैरह देख रहे हैं, यही आपके पानी के साथ क्या होगा, जमीन में आएगा, जिससे प्लांट्स वगैरह पूरे क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। भाई तुम्हारे पास तो मकान है, तुम तो एनिमल हो, दिमाग वाले हो, तुमने छत बना लिया, तुम तो बच जाओगे एसिड रेन से। बट बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जिनके पास में ऐसा दिमाग नहीं होता है ना। ये इस तरीके के जो एसिड्स होते हैं वो किसी के स्किन पे गिर करके उन्हें डैमेज कर सकता है, कैंसर कॉज कर सकता है। बात समझ में आया कि नहीं। और स्पेशली आपके प्लांट्स, उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड रेन कहते हैं, क्योंकि हमारी सॉइल फर्टिलिटी को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। कहीं का भी सॉइल की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है वो होती है पीएच वैल्यू। बात समझे। क्लास 12 के एक्सपेरिमेंट में भी पीएच वैल्यू कराया जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो वो एक मेजरमेंट होता है, उसको करने का बहुत सिंपल तरीका, वो केमिस्ट्री में आप सीख जाएंगे। बात समझ में आया ना। आपने लिटमस पेपर वगैरह देखा है, लेकिन पीएच वैल्यू की बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ज्यादातर लाइफ जो फॉर्म होती है वो पीएच वैल्यू 6 से पीएच वैल्यू 8 तक में फॉर्म होती है। बात समझ में आया ना। ज्यादातर जो हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन आपको पता है, अगर हमारे बॉडी में पीएच वैल्यू 5 हो गया हमारी सेल में, तो लाइसोसोम पूरे सेल ऑर्गेनेल क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो पीएच वैल्यू क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये यहाँ पे यही बताने का आपको पूरी कोशिश की गई है। बहुत सुंदर मॉडल बनाया हुआ है, बहुत अच्छा मॉडल है, बहुत बढ़िया। ताली भी क्या है ये इसका मेन रोल यही होता है कि बाकी सारी स्टेट्स में इसको पहुँचाना सीधे फीवर वाटर को। उसके बाद फिर नेक्स्ट इसमें है स्क्रीनिंग एंड ग्रेड सैंपल। यहाँ पे एनिमल डेड बॉडी एंड जो और वेस्टेज होते हैं उसको यहाँ पे स्क्रीन की मदद से रोक दिया जाता है। उसके बाद फिर उसकी अगली चीज़ आती है ग्रीड चैम्बर। यहाँ पे जो ग्रीड्स होती हैं, मतलब गिट्टी वगैरह होती है, बहुत बढ़िया, वो ग्रेविटी के वजह से वो बैठ जाती है। बहुत अच्छी। यहाँ पे जो ऑयल एंड ग्रीस वगैरह होती है वो उसका वाटर फिल्लो होती है, इसीलिए वो मतलब ऊपर हो जाती है, पानी के ऊपर साइड। इसमें से इसका डेंसिटी होती है ग्रीस और वाटर कंपेयर टू वाटर। प्राइमरी सेडिमेंटेशन यहाँ पे जो मतलब सैंड्स वगैरह होती हैं, यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से ये भी हो जाता है। यहाँ पे मेन इसमें क्या होता है, जो बताओ क्या होता है भाई इसमें। अब यहाँ से यहाँ पे जो आपके प्राइमरी सेडिमेंटेशन है, जो ये वाटर आता है यहाँ पे, उसके बाद फिर यहाँ पे वो फैंस लगे होते हैं, और इसमें फैन जब चलते हैं तो बबल्स जनरेट होते हैं, और उसके बाद फिर जो मतलब उसका जो हल्का पार्ट और रहता है सैंड का, आगे जाके दोनों कोलाइड करते हैं, जितने भी पार्ट। चले बेटा, अब आप लोग जरा बताइए तो बच्चों को समझाइए, बच्चे उस एरेटेड टैंक को नहीं समझे। चलो बताओ मुझे, चलो बताओ। वो दे दिए तुमको। चलिए बताइए बेटा, एरेशन टैंक क्या होता है, चलिए बताइए। आइए आइए बेटा, बताओ इधर, बताओ बेटा। हाँ बताइए माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह बताओ बच्चे। सुन लो, चलो तुम लोग चुप, तुम लोग को नहीं आता। जो तुमने अभी पानी निकाला हुआ है वो सामने से देखने में, कलर देखने में तो सही लग रहा है ना आपको। सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, उनको कौन ब्रेक करता है, जो डिकम्पोजर्स होता है, जिससे वो इस ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। बात समझे। अब आप आगे बढ़िए। इसकी अगली स्टेज है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन। हाँ। यहाँ पे यहाँ पे आपने बताया फ्लॉक जनरेट होती है। इसके बाद फिर यहाँ से वाटर से सीधे जाता है। हाँ। इसके बाद फिर सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में
कुछ फ्लॉक्स को हम निकाल लेते हैं, कुछ को उसको हम वापस भेज देते हैं ताकि फिर से और वो फ्लॉक्स होते हैं ये स्लग हाँ स्लग स्लग हाँ हाँ वेस्ट नीचे का वेस्ट हाँ नीचे का वेस्ट होता है, उसकी अगली स्टेज है फिल्ट्रेशन चल रहा हाँ। है, जहाँ पे पूरा वाटर जाके उसके बाद फिर जो बच्चे कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं हाँ, वो मिला दिया क्लोरीन हाँ। क्लोरीन वगैरह मिला देते हैं और अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह उससे किल हो जाते हैं जो बच्चे के हाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ठीक। उसके बाद फिर प्योर वाटर हमारे पास बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये तुम लोगों ने बहुत बढ़िया बनाया। अब ये जो है पूरा पैक करा के जो है